बगदावत भारत कथा भाग 46। देवनारायण नीलाधर घोड़े के मुंह के झाग लेकर घोड़ी के छींटे मारते हैं। घोड़ी वापस जिंदा हो जाती है और भानगी जी को कहते हैं, आप जाओ और राताकोट में जाकर गायों के बंधन काट कर ग्वालों के हवाले करो। मदन सिंह और मेहंदू जी को कहते हैं कि आप महल में जाकर अपने बाप का बैल लो। मदन सिंह जी और मेहंदू जी महलों में जाकर ज्वाला हाथ में लेकर युद्ध में कूद पड़ते हैं। देवनारायण के कहने पर सबसे पहले भानगी जी राताकोट मैन से गायों के बंधन काट कर छुड़ाते हैं और गायों को ग्वालों को सौंपते हैं और उन्हें गोठा में जाने को कहते हैं। फिर देवनारायण और भुनाजी राव जी से बैल लेने को चलते हैं। देवनारायण भुनाजी राताकोट में जाकर तबाही मचा देते हैं और सावर के ठाकुर दियाजी को जाकर खत्म कर देते हैं। अटालिया जी कालूमीर को मार देते हैं। भानगी जी अपनी लाट से राताकोट को ही ढेर कर देते हैं। नीमदेव जी वहां से भाग निकलते हैं और जोगियों की जमात में जाकर शामिल हो जाते हैं। लगोट धारण कर तुबी हाथ में लेकर धूनी पर आकर बैठ जाते हैं। भानगी जी वहीं पर आकर नीमदेव जी को मार देते हैं। इसके बाद भानगी जी हनुमान की तरह राताकोट में वापस आते हैं और सारे गोला बारूद में आग लगा देते हैं। राताकोट लंका की तरह धू धू कर जलने लग जाता है। जब देवनारायण राव जी को ढूंढते हुए रानी के महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राव जी अपने घोड़े पर सवार होकर सुरंग के रास्ते फरार हो चुके हैं। देवनारायण भुनाजी को कहते हैं कि भुनाजी, आप तो यहाँ 11 वर्ष रहे हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हो। राव जी का पता लगाओ कि वे कहाँ छुपे हुए हैं और उनको किसी बहाने ढूंढकर हमारे सामने लाए। भुनाजी बोर घोड़ी पर सवार हो थाप देकर सीधे सुरंग के अंदर जाकर राव जी को ढूंढ लेते हैं और राव जी को कहते हैं कि बाबा साहब, आप हमारे साथ बागतला के जंगल में शिकार पर चलो। राव जी भुनाजी की बात मानकर शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवनारायण के अलावा सारे भाई भुनाजी और राव जी के में पहुंचकर भुनाजी राव जी को देवनारायण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अपने धनुष के छल्ले से उनकी गर्दन पीछे से पकड़ लेते हैं। राव जी के हाथ में भाला होता है, वो देवनारायण पर छोड़ देते हैं। देवनारायण एक तरफ हट जाते हैं और भाला एक तरफ निकल जाता है और फिर देवनारायण एक ही बार में राव जी की गर्दन उतार लेते हैं। राव जी वहीं ढेर हो जाते हैं। उनका सिर कटकर दूर जा पड़ता है। राव जी की मौत देखकर भुनाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह देवनारायण से कहते हैं कि राव जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अपना बेटा बना कर रखा था, आज मैं ही उनकी मृत्यु का कारण बना हूँ। ये सुनकर देवनारायण राव जी का सिर वापस जोड़कर उन्हें जिंदा कर देते हैं और उन्हें सिसोदिया की पदवी दे देते हैं और राव जी से कहते हैं कि जाओ, आप उदयपुर और चित्तौड़ के राजा कहलाओगे और राणा सांगा के नाम से जाने जाओगे। देवनारायण रान को फतेह कर बिलावत वापस आते हैं और बिलावत के चबूतरे आकर विराजते हैं। तब साधु माता देवनारायण की आरती उतारती हैं। नापाजी भी नहा धोकर पीताम्बर वस्त्र पहनकर गायों की आरती उतारते हैं।